आज हम 10th क्लास के एपी के बारे में जो एपी का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि एपी 10, 7, -4, डॉट डॉट का 30वां पद निकालना है। ठीक है, 30वां टर्म निकालना है इसका। तो किसी भी एपी का टर्म निकालने के लिए उसमें कुछ नियम होता है। उसका टर्म निकालने का होता है, जैसे एनवा टर्म निकालना है आपको, तो एनवा टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d होता है। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे हम चलेंगे। इसमें सबसे पहले दिया है कि एपी का, इसमें दिया है एपी का फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म एपी का प्रथम पद ए बराबर इसमें दिया है 10। जो पहला पद होता है एपी का, फर्स्ट पद होता है, फर्स्ट टर्म एपी का पहला पद ए बराबर 10 दिया है। तथा इसमें एक चीज और दिया है, सार्व अंतर डी बराबर इसमें दिया है। तो डी देखिए कैसे निकलता है। डी निकालने के लिए तरीका होता है क्या? दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी कि पीछे वाले पद से इसको हम घटा देते हैं, यानी कि निकालेंगे 7 माइनस कितना, दूसरा है हमारा 7 माइनस 10 हो जाएगा। तो डी बराबर आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे -3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो डी का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सार्व अंतर भी निकल गया हमारा। अब निकालना क्या है? 30वां पद निकालना है, T30 निकालना है। तो T30 बराबर अभी फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला है आपका Tn बराबर a प्लस, a के जगह पे 10 है, 10 + n माइनस, तो n के जगह पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे 30 है, तो 30 लिख देंगे। 30 यहाँ पे हो जाएगा -1 × d। d के मान कितना है? -3 है, तो -3 लिख देंगे। ये हो जाएगा 10 प्लस, ये हो जाएगा 29 गुणे -3। ठीक है बाबू, ये हो जाएगा 10 प्लस, गुणा करिएगा तो -87। जब घटेगा तो ये हो जाएगा आपका, जब गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 87 में से 10 गया, ये हो जाएगा -77। यही आपका आंसर होगा। कहीं दिया है सी नंबर, यही ऑप्शन होगा आपका। तो टीएन का फॉर्मूला ऐसे निकलता है। जो आपका मान होगा 30वां पद आपका -77 होगा। ठीक है, देखिए टीएन निकालने का विधि बता देते हैं। इधर ध्यान दीजिए सब, टीएन कैसे निकलता है, इस चीज को ध्यान देना है इसमें। ठीक है, टीएन कैसे निकलता है।